8:25 से लेकर 8:30 तक ये धमाका हो गया। तकरीबन 83 के करीब जो है इंजरी हुई है और जिसमें से 8 के करीब शहीद हुए हैं। जिस दौरान ये वाक़या हुआ है और हम दौड़ के आए हैं तो वहाँ पे जो है लाशें और ज़ख्मी पड़ी हुई थी। अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई की है, उनको चिंची के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली ख़ान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 8 और 8:30 के दरमियान एक बम ब्लास्ट हुआ है रिंग रोड दीर कॉलोनी स्पिन मस्जिद में, और जिसमें तकरीबन 83 के करीब जो है इंजरी हुई है और जिसमें से 8 के करीब शहीद हुए हैं। धमाके की वजह से मदरसा जो है काफ़ी डैमेज हुआ है और साथ साथ जो बाहर की जो दुकानें हैं वो भी काफ़ी उनको नुकसान पहुँचा है। इस तरह इसके अलावा उन्होंने कहा जी इमदादी टीमें जो है बर वक्त नहीं पहुँची है। जो मदरसे जो तलबात है उस वक्त कह रहे हैं कि मस्जिद जो मदरसा है उसमें तकरीबन 1100 से लेकर 1350 तक तलबा जो वहाँ पे दर्स तदरीस करते हैं वहाँ पे रहते हैं, रिहाइश पजीर है। और उस दौरान कहते हम बरामदे में बैठे हुए थे जिस दौरान ये वाक़या हुआ है और हम दौड़ के आए हैं तो वहाँ पे जो है लाशें और ज़ख्मी पड़ी हुई थी, जिसको हमने जल्दी से जल्द बर वक्त कार्रवाई करके इमदादी अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई की है, उनको चिंची के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया है। इस तरह साथ साथ उसके बाद जो है रेस्क्यू 11 की टीमें जो है वो पहुँची है, साथ साथ जो ईदी हैं वो पहुँचे हैं। और इस तरह दूसरे इदारे वो कह रही हैं कि तकरीबन 17 जब हमने PRO जो है तर्जुमान है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त 83 जो है इंजरीज़ है वो हॉस्पिटल लाई गई हैं और साथ जो है जिसमें से 8 की डेथ हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, जबकि जो 83 में से 40 हैं वो तकरीबन जो है उनको मामूली ज़ख्मी थे, उनको जो है फारिग कर दिए गए। इस तरह वो कह रहे हैं कि 4 के करीब जो है वो जुलस गए, उनको ट्रामा सेंटर हैदराबाद जो है मुंतकिल किया गया है। और इसके अलावा जो बाकी 2 हैं उनको HMC हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भिजवाया गया है। और इस तरह सिविल अस्पताल पेशावर को हार्ड रोड पे भी काफ़ी जो है इंजर्ड को वहाँ पे एडमिट किया गया है। जुमान का कहना है कि इस वक्त जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके इसको ट्रेस किया जा सके, ये क्या हुआ था, क्या सूरत हाल बनी थी, ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ था, किस वक्त हुआ था, किसने ये बम रखा था, तो उसके वो तफ्तीश कर रहे हैं। और साथ साथ जो है तर्जुमान कामरान बकश साहब ने ये स्पेशली कहा है कि हमने पूरा इलाका सील कर दिया है और हम ट्रेस कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस मुजरिमान को कैफियत किरदार तक पहुंचा सके। मैं जामिया ज़ुबैरिया में पढ़ता हूँ, शेख रहीमुल्लाह साहब के साथ हूँ। और शेख रहीमुल्लाह साहब आज जलालैन शरीफ का पीरियड था और उसके क्लास में जो है 1500 से लेकर 1400 से लेकर 1500 तक तादाद है उनके साथ। और तीसरी पीरियड के दरमियान ये हादसा हुए हैं ब्लास्टिंग जो है। और इसी दौरान जो है तलबा बहुत शहीद हो गए। वहाँ पे 8 तलबा जो है वो उधर ही शहीद हो गए। 8:25 से लेकर 8:30 तक ये धमाका हो गया। मेरे ख्याल में सुबह से ये किसी ने कुछ रखा होगा बैग दरमियान में, पता नहीं क्या। बच्चे जो है ना आदमी जो है मेरे आज उसी वक्त शहीद हो गए, उसी दम तोड़ गए वो लोग। और बाज़ लोग जो है ना वो तलबा जो है ना वो चिंचों में लेके आ गए ना इधर, तो रास्ते में वो शहीद हो गए जी। इनकी उम्र होगी 25 साल, 20 साल, 16 साल, 18 साल, क्योंकि मौकूफ़ाले में जो है ना वो बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं, दूर दराज से तलबा आते हैं। हमें उनका पता नहीं कि कितने उम्र होंगे, मगर हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो जामिया ज़ुबैरिया के जो तलबा है मुकीम हो या गैर मुकीम हो तो उनका जो उम्र है लगभग इंशाल्लाह तकरीबन 25-20 साल होंगे। मोहम्मद एजेंसी का जो 2 तलबा हैं वो शहीद हो गए। और इसी तरह क्वेटा के और बलूचिस्तान के और दीर के और इसी तरह मानसरा के जो तलबा हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक हालात में अभी। तो उधर क्या नाम है कम्प्लेक्स अस्पताल में भी मुंतकिल कर लिया गया इधर भी, और खैबर इंस्टीट्यूट क्या नाम है खैबर अस्पताल जो है उधर भी मुंतकिल कर लिया गया।